नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी। बड़े लंबे समय बाद हुई। बहुत दिनों से मांग की जा रही थी। G23 के जो नेता हैं उनकी डिमांड थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए, बताया जाए कि भाई कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है तो फिर कैसे फैसले हो रहे हैं, कौन फैसले ले रहा है। तो आज सोनिया गांधी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने जवाब जो दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लोग कांग्रेस में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कांग्रेस के डेमोक्रेटिक पार्टी होने की बात करते हैं, उन सब लोगों को इस बयान को ध्यान से सुनना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इजाज़त दें, ये उनकी सदाशयता है जो इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं ही पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ, मैं ही फैसले ले रही हूँ और मैं पूरी तरह से सक्रिय हूँ। तो इसका मतलब जो है वो सीधा सा ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, कांग्रेस पार्टी मेरी मिल्कियत है। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या है कांग्रेस वर्किंग कमेटी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया लोकसभा चुनाव हारने के बाद, तो ये प्रस्ताव पास करके सोनिया गांधी को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया कि कुछ समय के लिए, जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। तो उस समय तो इंटरिम प्रेसिडेंट कहा गया, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट नहीं होता। जिनकी पार्टी है उसमें वो अंतरिम अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? दुनिया की कोई डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी देश में, आप खोज लीजिए पूरी दुनिया के जनतांत्रिक देशों का इतिहास, जिसमें 2 दशक तक कोई एक ही नेता पार्टी का अध्यक्ष रहा हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि वो सबसे जनतांत्रिक पार्टी है। इस देश में अगर कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी किसी पार्टी में है तो वो कांग्रेस पार्टी में ही है, और ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि वो 135 साल पुरानी पार्टी है। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि वो आज़ादी के आंदोलन की पार्टी है। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि वो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की पार्टी है और अब सोनिया गांधी की पार्टी है। तो राहुल गांधी उसमें अध्यक्ष हों या ना हों, वो कोई पद लें या ना लें, फैसले वो करेंगे। आप पूछने वाले कौन? ये G23 के लोगों को जवाब है सोनिया गांधी का, गांधी परिवार का, कि हम चुप हैं, चुप थे कुछ दिन, तो इसका ये मतलब मत लगाओ कि हम कमज़ोर हो गए हैं तुम्हारे सामने। ध्यान दीजिए इस बात पर। ये मैं जनता के सामने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये G23 के सामने। G23 एक ऐसा ग्रुप है जो सवाल तो उठा रहा है, लेकिन उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है कि अगर इंटरिम प्रेसिडेंट को हटाकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाना है तो क्या उनके पास कोई उम्मीदवार है? नहीं है। जब कोई उम्मीदवार नहीं है तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो आज हुआ। कोरस सुनाई दिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभाले। ये उन दिनों की बात याद कीजिए जब राजाओं के बारे में इस तरह का होता था कि आप आइए हमारे ऊपर शासन कीजिए, नहीं हमारा क्या होगा। वैसे ही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए और अध्यक्ष का पद संभाले। राहुल गांधी ने भी सदाशयता दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों को, कांग्रेसियों को अनुग्रहित किया। उन्होंने कहा मैं इस पर विचार करूंगा, बनूंगा नहीं बनूंगा ये नहीं बताया। अब कहा जा रहा कि कांग्रेस, क्या सवाल तमाम मीडिया में चल रहा है कि क्या राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रास्ता खुल गया? अरे भाई, बंद कब हुआ था? राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रास्ता तो कभी बंद हुआ नहीं था। वो तो वही जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए, अधिकार सब चाहिए। तो ये स्थिति, आज की वर्किंग कमेटी का मैसेज ये है कि ये नहीं हो सकता कि आपको अधिकार सारे चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो अगर कोई सफलता G23 की है इसमें, तो मेरा मानना है कि वो ये है
कि वो कंपेल किया, मजबूर किया गांधी परिवार को कि राहुल गांधी का ये जो रोल है, जो ये भूमिका है कि अधिकार सब जवाबदेही कोई नहीं, वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन कांग्रेस, और ख़ास तौर से मैं इस कांग्रेस को सोनिया गांधी की कांग्रेस कहता हूँ। आप इसको जो है आज़ादी के आंदोलन की कांग्रेस जो थी, जवाहरलाल नेहरू के समय जो थी, इंदिरा गांधी के समय जो थी, यहाँ तक कि राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के समय तक जो कांग्रेस थी, उसको भूल जाइए, वो अतीत है। उस अतीत से ये जो आज की कांग्रेस है उसका कोई नाता नहीं है, केवल जो है इतिहास में भले ही तकनीकी रूप से दर्ज है। सोनिया गांधी की कांग्रेस में इस तरह के विचार की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति वो गांधी परिवार पर सवाल उठा सके। आप देखिए, जब भी उठाया गया है उसका नतीजा क्या हुआ। 1969 में निजलिंगप्पा और दूसरे उनके साथी नेताओं ने सवाल उठाया इंदिरा गांधी पर, पार्टी टूट गई। 1978 में देवराज अरस और दूसरे नेताओं ने सवाल उठाया, फिर पार्टी टूट गई। उसके बाद शरद पवार ने 1999 में ये मुद्दा उठाया, फिर पार्टी टूट गई। क्या मुद्दा उठाया था? सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। 78 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर उठाया था, 69 में भी यही हुआ था। तो गांधी परिवार के नेतृत्व पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो पार्टी की टूट तय है। अब वो टूट कैसे होगी? क्यों 69 में हो गई, क्यों 78 में हो गई, क्यों 1999 में हो गई? वो इसलिए कि जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया उनमें बाहर निकलकर राजनीति करने, पार्टी बनाने का मादा था। वो कितने समय चली, किस तरह से चली, वो अलग बात है। आज जो G23 के लोग हैं उनमें से किसी में ये मादा नहीं है कि कांग्रेस से बाहर निकलकर एक संगठन खड़ा कर सकें। इसलिए ये बोलें कुछ भी, आप ये मान कर चलिए कि आखिरकार गांधी परिवार की शरण में जाएंगे। और नटवर सिंह ने जो बात कही थी, मैंने उसका जिक्र पहले भी किया था, वो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि इस परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी 2-3 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? उन्होंने कहा कि कोई इनमें से ऐसा नहीं है जो किसी एक नाम पर सहमत हो सके। सब में आम सहमति किसी नाम पर नहीं बनेगी, इसलिए टूट जाएगी पार्टी। लेकिन सवाल दूसरा है कि इस परिवार के रहते पार्टी तो नहीं टूटेगी, लेकिन पार्टी बचेगी क्या? पार्टी का अस्तित्व बचेगा क्या? पिछले कुछ सालों से, खास तौर से पिछले 8-10 सालों की बात कर रही है, बल्कि 2004 के बाद से जो स्थिति बन रही है, बीच में 2004 से 2009 का समय वो थोड़ा कांग्रेस के लिए बेहतर था। उसके बाद से आप देखिए लगातार पार्टी में गिरावट आ रही है, लगातार उसका जनाधार कम होता जा रहा है, लगातार उसके चुनाव जिताने की क्षमता कम होती जा रही है। और इन सब मुद्दों पर, इन सब समस्याओं पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। समस्या आती है, 2 रिस्पॉन्स होते हैं। एक, पहले चुप रहो, कुछ बोलो मत, कोई जवाब ही मत दो, कुछ दिन चलने दो ऐसे ही, फिर समस्या को टाल दो। 2014 से यही हो रहा है। 2014 में हार के बाद एंटनी कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। 2019 में फिर जो है पार्टी चुनाव हार गई, फिर कमेटी बनी, फिर रिपोर्ट आई, फिर कुछ नहीं हुआ। तो कुछ करना नहीं है, तो जब दबाव पड़ने लगा कि भाई पूर्णकालिक अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है, विपक्ष आलोचना करने लगा कि ये कैसी पार्टी है जिसके पास अपना कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, तो कहा गया कि अभी अभी घोषणा करते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई, और कब के लिए की गई? 1 साल बाद। कहा गया कि अभी तो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अपने देश में तो हर साल किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव चलता ही रहता है, तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तो कभी चुना नहीं जाएगा। लेकिन इतना तो है कि 1 साल के लिए समस्या टाल दी गई। अब जब भी कोई सवाल उठाएगा, सितंबर 2022 जवाब तैयार है कि सितंबर 2022 में आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। मिलेगा तभी, ये मानकर चलिए, जब राहुल गांधी कहेंगे कि मैं पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, ये जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है, माँ अध्यक्ष बनेगी, उनसे बेटा बनेगा, बेटा छोड़ेगा फिर माँ बन जाएंगी, फिर माँ छोड़ेंगी फिर बेटा बन जाएगा।
ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई और अध्यक्ष नहीं होने वाला है। ये जो मीडिया में, पॉलिटिकल सर्कल्स में नाम चलते रहते हैं कि अशोक गहलोत हो जाएंगे, कि सचिन पायलट हो जाएंगे, कि कमलनाथ हो जाएंगे, तमाम नाम चलते रहते हैं कि वो हो सकते हैं, कोई नहीं होने वाला है। यही तो बचा है परिवार के पास। अगर कांग्रेस पार्टी हाथ में नहीं होगी तो जिन 3 राज्यों में सरकार है और 2 राज्यों में जो गठबंधन में शामिल हैं, उससे मिलने वाली जो राजनीतिक ताकत है वो भी चली जाएगी। फिर पूछेगा कौन परिवार को? जिस दिन अध्यक्ष पद पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और उसमें ज़रा से भी कार्टिलेज जैसी भी रीढ़ की हड्डी होगी, पूरी सख्त हड्डी छोड़ दीजिए, तब भी इस परिवार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, वो रुतबा चला जाएगा। अब आप देखिए, लगातार एक एक करके ऐसी घटनाएं हो रही कि रुतबा जा रहा है, चुनाव जिताने की क्षमता कम हो गई, तो जो लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते थे पहले, वही सवाल उठा रहे हैं। एसपीजी की सुरक्षा जो प्रेस्टीज इशू था, जो प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि भाई प्रधानमंत्री को मिलती है और गांधी परिवार को मिलता है, तो उससे ये इस्टेब्लिश होता था कि ये राज परिवार है। देश के प्रधानमंत्री के बराबर का सम्मान है, देश के प्रधानमंत्री के बराबर का अधिकार है। मोदी सरकार ने वो भी हटा लिया। ये था, पहले कल्पना थी कि भाई उनसे तो एसपीजी की सुरक्षा कोई हटा ही नहीं सकता था, कोई हटा ही नहीं सकता, कोई सरकार ऐसा सोच ही नहीं सकती। कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए, 2 पार्टियां देश में हैं जो जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी रहती है कि कब शिकार दिखाई दे और झपट्टा मारे, वैसे ही आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों अलग अलग राज्यों में इस तैयारी में बैठी हैं कि कांग्रेस की जगह खाली हो, हम कब्जा करें। तो कांग्रेस को अभी संकट, समस्या, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के विस्तार से थी। अब ये 2 नई समस्याएं, चुनौतियां जुड़ गई हैं कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब ये कितना कामयाब होंगी, नहीं होंगी, लेकिन कांग्रेस के लिए समस्या पैदा कर दी है, कांग्रेस के लिए चिंता पैदा कर दी है। जो कांग्रेस में जो लोग हैं और विकल्प की तलाश में हैं और उनका मन बीजेपी में जाने का नहीं है, उनके लिए एक रास्ता खुल गया है कि ये भी है। जो लोग केवल स्थानीय राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके लिए मौका है। जिनको अवसर नहीं मिल रहा था पार्टी में और लग रहा था कि अब आगे भी नहीं मिलेगा, उनके लिए मौका है। तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो कुछ हुआ, उसका सार सिर्फ इतना है कि दबाव में है गांधी परिवार, दबाव में है। जो कहते हैं ना, दबाव में कुछ लोग हेकड़ी दिखाते हैं, तो ये हेकड़ी थी कि भले ही वर्किंग कमेटी ने कहा हो कि इंटरिम प्रेसिडेंट है, लेकिन हम तो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। कहाँ चुना गया, किसने चुना, किसने बनाया, ये भी ज़रूरत नहीं समझी कि आज वर्किंग कमेटी में ही प्रस्ताव पास कर दिया जाए कि सोनिया गांधी नए अध्यक्ष के चुनाव तक पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी रहेंगी। इसकी भी ज़रूरत नहीं समझी गई। एक समय था, इन सब चीज़ों का लिहाज था। तमाम केंद्रीकृत व्यवस्था के बावजूद, राजनीति के बावजूद, एक नेता की राजनीति के बावजूद, इंदिरा गांधी को जब राजीव गांधी को कांग्रेस का महामंत्री बनाना था, तो उन्होंने कमलापति त्रिपाठी को पहले कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। वो चाहती, वो खुद प्रेसिडेंट थी, वो चाहती तो सीधे अपॉइंट कर देती राजीव गांधी को महामंत्री। कौन रोक सकता था, कौन सवाल उठाता? ताकतवर नेता थी। ये बात कर रहा हूँ मैं संजय गांधी की मौत के बाद, जब राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी में आ गए। लेकिन उन्होंने कमलापति त्रिपाठी को कार्यकारी अध्यक्ष बनवाया। उसके बाद उनके दस्तखत से चिट्ठी जारी हुई और नियुक्त किया गया राजीव गांधी को कांग्रेस का महामंत्री। जब वो नियुक्त हो गए, उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, उसके कुछ समय बाद कमलापति त्रिपाठी को जो है कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उसके बाद वो वहीं पास में ही रहते थे जनपद पर, वहाँ से चिट्ठी भेजते थे, जिस चिट्ठी का कभी जवाब नहीं आता था। लेकिन वो भी आप कहिए कि अब उस समय वो लगता था कि क्या हो रहा है पार्टी में, किस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी है। आज वो लगता है कि वो बड़ा सम्मानजनक तरीका था, बड़ा जो है सिद्धांत वाला मामला था। तो ये गिरावट का जो केवल वोट और
पॉपुलैरिटी में ही कांग्रेस नहीं गिर रही है, बाकी पैमानों पर भी उसकी गिरावट उसी तरह से उसी तेज़ी से हो रही है। तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद होगा ये कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य चैन की नींद सोएंगे। ये समस्या टल गई, और टल गई मतलब ख़त्म हो गई, क्योंकि और किसी में हिम्मत नहीं है चुनौती देने की। उनको चुनौती मिलेगी उन राज्यों में जहाँ सरकारें हैं, और चुनौती उनके नेतृत्व को नहीं मिलेगी, उनके फैसलों को मिलेगी। अपने फैसलों को लागू करवाना, ये इस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद, ये बहादुरी से ये बोलने के बाद भी कि मैं ही पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ, तब भी ये समस्या बनी रहेगी। ये समस्या नहीं ख़त्म होने वाली। क्यों नहीं ख़त्म होने वाली? क्योंकि आप कुछ देने की स्थिति में नहीं है। आपकी जो ताकत थी वो चली गई है। इस बात को कांग्रेस में इस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। गांधी परिवार कभी नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इस पर विचार करने का नतीजा क्या होगा। और दूसरे लोगों को डर है कि हम की बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, हम आगे निकलेंगे तो क्या होगा। G23 का हश्र देख लीजिए आप। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिखाई। इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, कह दिया कि कांग्रेस छोड़ दूंगा। इनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात करिए, मानिए, ये कीजिए, ऐसा हो पार्टी में, नहीं तो पार्टी छोड़ देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से फ़र्क पड़ेगा, उनके पार्टी छोड़ने से फ़र्क पड़ेगा। तो कांग्रेस में अमन चैन है। कांग्रेस को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और देश को भी कांग्रेस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।